फलदार पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उन दिनों उस बड़े फलदार पेड़ पर मीठे फल जो लगे हुए थे वो पेड़ खुशी से झूम रहा था। हरियाली, क्या आप भी जाओगे मीठे फल खाने? हाँ, मैं भी जाऊंगी। मिठू आज बीमार है, मैं मिठू के लिए भी मीठे फल लाऊंगी। चिड़िया और हरियाली तोती मीठा फल खाने उस फलदार पेड़ की तरफ जाती हैं। कालू, अगर ऐसे ही सारे पक्षी बड़े पेड़ से फल खाते रहे तो फल खत्म हो जाएंगे और वो पेड़ खाली हो जाएगा। उन्हें भगाना होगा। हमें पक्षियों को बड़े फलदार पेड़ से फल खाने से रोकना होगा। कौवा और कौवी गुस्से में फलदार पेड़ के पास जाते हैं। चिड़िया, रुको, ये पेड़ हमारा है, तुम कहीं और से जाकर फल खाओ। क्यों जी, ये पेड़ सबका है, आप पेड़ जी से पूछ लें। हाँ हाँ, मेरे फल सबके लिए हैं, कोई भी पक्षी मेरे फल खा सकता है, आप सब मेरे दोस्त हो। सुन लिया? ऐसा कहते हुए चिड़िया और हरियाली उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर दूसरे दिन गोरी को एक उपाय आता है और वो फिर से फलदार पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, आप हर समय जमीन से पानी और सूरज से रोशनी ही खाते हो, कभी कुछ और भी खा लिया करो। मैं एक पेड़ हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, फिर मैं कैसे कोई और चीज खा सकता हूँ? मैं करूँगी, मैं अपने पेड़ भैया के लिए एक नई चीज लाऊंगी खाने को। गौरी जाती है और चील की दुकान से एक अंडे वाला बर्गर लेती है। गौरी, क्या वो पेड़ ये बर्गर पसंद करेगा? देखते जाओ तुम कालू, मैं करती क्या हूँ। गौरी वो बर्गर लेकर पेड़ के पास जाती है। लो पेड़ जी, ये खाओ और बताओ कैसा लगा ये बर्गर तुम्हें? पेड़ गौरी कौवी से वो बर्गर लेकर खा लेता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन था। मैं हर रोज ऐसा बर्गर खाना पसंद करूंगा। आज के बाद मैं जमीन से पानी और सूरज से रोशनी नहीं लूंगा। मैं भी रोज अपने पेड़ भैया के लिए ये बर्गर ले आया करूंगी, मगर बदले में मेरा भी एक काम करना होगा आपको। बताओ बताओ, मैं सब करूंगा। बताओ मेरी दोस्त, आप बहुत अच्छी हो। तुम्हारे ये फल केवल मैं और मेरा पति कालू ही खाएंगे। तुम दूसरे पक्षियों को भगा देना और उन्हें बता देना कि तुम्हारे फल सिर्फ हमारे लिए हैं। मैं बता दूंगा, मैं सबको भगा दूंगा, मगर तुम कल मेरे लिए ये वाला बर्गर लाना ना भूलना। फिर दूसरे दिन जब पक्षी उस पेड़ से फल खाने आते हैं तो वो पेड़ जोरों से हिलने लगता है। पेड़ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दोस्त हैं हमारे, फिर आप हमें अपने फल क्यों नहीं खाने दे रहे? मैं केवल कौवों का ही दोस्त हूँ, मेरे फल भी अब वही खाएंगे। तुम सब यहाँ से भाग जाओ। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो आपको धोखा देंगे। ऐसा स्वादिष्ट बर्गर दिया है मुझे उन्होंने, इसलिए मैंने उन्हें अपना दोस्त मान लिया है। निराश होकर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, देखा, उस पेड़ ने सबको भगा दिया है, मेरे बर्गर ने तो कमाल कर दिया। चलो चलो, अब जल्दी से और अंडा बर्गर लेकर जाते हैं। ऐसे वो कौवे हर रोज उस पेड़ के लिए अंडा बर्गर ले जाते। पेड़ वो बर्गर मजे मजे से खा लेता और कौवे उस पेड़ के फल खा लेते। कई दिन ऐसा ही चलता रहा और फिर कई दिन सूरज की रोशनी ना लेने से और कई दिन जमीन से पानी ना लेने से उस पेड़ के सारे फल बेस्वाद हो जाते हैं और वो पेड़ कमजोर हो जाता है। कालू जी, ऐसा लग रहा है जैसे आज इस पेड़ के फलों में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। हाँ गौरी, अब ये पेड़ हमारे काम का नहीं रहा, अब फजूल में इसे बर्गर खिलाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ना कहो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कैसी दोस्ती, अब तुम्हारे फल हमारे काम के नहीं रहे। ऐसे कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से उड़ जाते हैं। रात को तेज हवा चलती है और बारिश भी थी। वो पेड़ बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए तेज हवा से वो पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है और वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी।